Hello guys, I hope you all are doing good. So today in this video we are going to start the chapter number 16 NIOS class 12th political science. ठीक है. अब ये जो chapter 16 है, it is very significant because it contains something very interesting. Like you should have this knowledge, this particular thing in your mind that what kind of government is functioning at the lowest level. So in this chapter we are going to deal with the local government. लोकल गवर्नमेंट इज़ ऑफ टू टाइप्स. लाइक फर्स्ट जो अर्बन एरियाज़ में पाई जाती है, अर्बन यानी शहरी इलाकों में. जो रूरल एरियाज़ में पाई जाती है उसे बोलते हैं ग्रामीण इलाके. ठीक है. तो दोनों ही गवर्नमेंट के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं काफ़ी इत्मीनान से. तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है. तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गंवाए. मगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. ठीक है. तो चलिए चालू करते हैं. आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल. आई एम योर फ्रेंड अरुण शामू. Now, before we start our chapters number 16, first thing that I would like to tell you that this chapter contains two portions. First, the local government. Oh, sorry, not the local government. Local government is the whole government. ठीक है. तो यहाँ पर हम फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द अर्बन गवर्नमेंट. ठीक है. जो अर्बन एरियाज़ में फंक्शन करती है. ठीक है. देन वी विल डिस्कस अबाउट द रूरल एरियाज़ में जो गवर्नमेंट फंक्शन करती है उसके बारे में पढ़ेंगे. तो दिस वीडियो विल बी इन टू पार्ट्स. दिस चैप्टर विल बी इन टू पार्ट्स. ठीक है. सो आई वॉन्ट यू टू वॉच बोथ द पार्ट्स. ठीक है. तो चलिए चालू करते हैं. नाउ अभी हम इस वीडियो में सिंपली डिस्कस करने वाले हैं जो गवर्नमेंट होती है लोकल एरियाज़ में, यानी जो शहरी इलाके होते हैं अर्बन एरियाज़ में जो फंक्शन करती है उसके बारे में. अब बेसिक से चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि यू हैव ऑलरेडी दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इन योर माइंड. ठीक है. कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि जो गवर्नमेंट है यू नो इट वेरी वेल कि हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करी जाती है. नाउ वी हैव टू टायर ऑफ गवर्नमेंट. लाइक हम फेडरल सिस्टम यूज़ करते हैं. ठीक है. संघवाद का ढांचा. ठीक है. विच वी अडोप्टेड फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. नाउ इसमें भी हमारे पास थ्री टायर गवर्नमेंट है. वी ऑलरेडी नो कि एक तो जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, बट here we have also local government which functions at the grassroots level. okay, now we can say कि जो एकदम ग्राउंड लेवल पर काम करती है. ठीक है. तो उसके बारे में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पढ़ना चालू. ठीक है. तो चलिए चालू करते हैं. नाउ मोस्ट ऑफ यू जो एक काम करते हैं कि जो ना आप अपने जो चैप्टर का जो फर्स्ट एक पैरा होता है ना, इंट्रोडक्शन पैरा, वो आप स्किप कर देते हैं. आई नो कि स्किप करना सही है, बट एक बार पढ़ लीजिए. जो ज़रूरी होता है कभी कभी आपको उसमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन में मिल जाती है. ठीक है. जो पूरे के पूरे चैप्टर में भी नहीं होती कभी कभी. ठीक है. तो इसलिए आपको जो है ना वो इन्फॉर्मेशन गेन करनी चाहिए, उसे ले लेना चाहिए पढ़ने के बाद. ठीक है. अब मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं तो पढ़ता हूँ जब भी मैं आपको पढ़ा पाता हूँ. ठीक है. अब उसके बाद क्या होता है कि जो मुझे इन्फॉर्मेशन रिलीवेंट लगती है ना उसे मैं जो आप वो उस वहाँ से जो है ना कट आउट करने के बाद यहाँ पर पुटअप कर देता हूँ. ठीक है. तो ताकि आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल सके. तो ऐसा मैंने आज भी करा है. ठीक है. कभी कभी नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे फिर वो अगर इन्फॉर्मेशन रिलीवेंट नहीं लगती है देन आई टेंड टू स्किप दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन. ठीक है. चलिए अब यहाँ पर देखिए ये लिखा है कि इन योर डे टू डे लाइफ. देखिए मैं आपको एक एक वर्ड समझाने वाला हूँ. अब हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना चीज़ें, आपको वो पढ़नी है. आप एक बार हाईलाइट कर लीजिए, 2-3 बार वीडियो देखिए, आपके दिमाग में सारी चीज़ें एकदम बैठ जाएंगे. यू विल नॉट रिक्वायर इवन टू रीड योर बुक एज वेल. ठीक है. तो आप अपनी बुक को भी नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, बट हाँ ये इन्फॉर्मेशन जो है ना आपको एकदम इत्मीनान से सुननी है. पहले से जो एकदम नॉर्मल लेवल का जो पेस होता है वीडियो को उस पर सुननी है. फिर उसके बाद आप जो है ना वीडियो का जो पेस है बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी. ठीक है. तो इसीलिए कह रहा हूँ मैं. ठीक है. तो चलिए चालू करते हैं. अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है. इन योर डे टू डे लाइफ यू रिक्वायर सच बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे कि वाटर सप्लाई, ड्रेनेज वही नाली वगैरह जो साफ़ होता है, पानी वगैरह जाना वगैरह. ठीक है. गार्बेज फैसिलिटीज़, गार्बेज डिस्पोजल के लिए एक पर्टिकुलर जगह होती है. ठीक है. जिसे हम कूड़ेदान बोलते हैं, कूड़ा घर. ठीक है. पब्लिक हेल्थ. ठीक है.
लाइक सैनिटेशन मेंटेन होना चाहिए, ठीक है, पब्लिक हेल्थ भी मेंटेन होनी चाहिए। उस चीज़ के लिए काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ जैसे कि डिस्पेंसरीज वगैरह होती हैं, और ठीक है दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक चलते हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ भी होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। एंड यू मे वॉच सच एक्टिविटीज़ एज इंस्टॉलेशन एंड रिपेयरिंग स्ट्रीट लाइट। आपकी गलियों में जो लाइट लगी रहती हैं वो भी कभी कभी ख़राब हो जाती हैं, तो उनको भी रिपेयर होते हैं। उनको कौन इंस्टॉल करता है, ठीक है, उनका इंस्टॉलेशन कैसे होता है, ठीक है। आपके यहाँ पर जो लाइट आती है तो वो सारी चीज़ें भी तो मेंटेन होती हैं कि लाइट की जो लाइन है कहाँ तक जानी चाहिए, कहाँ तक नहीं, उन्हें कहाँ तक सैंक्शन है, कहाँ तक सैंक्शन नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी होती हैं। अब रोड वगैरह का टूट जाते हैं, उनका भी देखभाल करना होता है, ठीक है, क्योंकि लो लेवल पर जो चीज़ें हैं सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा ना आकर आपके यहाँ पर रोड बनाएगी, नहीं, ये दिस इज नॉट द वर्क ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब विलेज में भी ये सारी चीज़ें होती हैं, तो विलेज के लिए अलग गवर्नमेंट है जिसे हम रूरल गवर्नमेंट बोलते हैं, वो भी लोकल गवर्नमेंट ही होती है, ठीक है, ठीक है। वहाँ पर वो रूरल एरियाज़ हैं, ग्रामीण इलाके हैं, तो वहाँ पर अलग चीज़ें चलती हैं, ठीक है। शहरी इलाकों में अलग चीज़ें चलती हैं, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू इन डिटेल अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग कि कौन कौन सी गवर्नमेंट फंक्शन करती हैं शहरी इलाकों में, बट ओवरऑल जो एक ब्रॉड लेवल है ना चीज़, वो आपकी किताब में लेगी तो मैं वही बताऊंगा आपको, डीप नहीं लेकर चलूँगा, ठीक है। वो आपके लिए ज़रूरी भी नहीं है ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए हु डज ऑल दिस, यही क्वेश्चन पूछा गया कि ये सारे काम किसके द्वारा करे जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चन सबसे पहले आ जाते हैं कि हाँ ये तो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा करा जा रहा है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा करा जा रहा है, ठीक है। बट इट इज़ नॉट द थिंग, ये चीज़ नहीं है। इट इज़ द लोकल गवर्नमेंट हु डज ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसके द्वारा करी जाती हैं, लोकल गवर्नमेंट के द्वारा करी जाती हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ हम पहले अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में ही बात करेंगे। हियर यू हैव दिस पर्टिकुलर टाइटल इन योर पीपीटी इन ऑन योर स्क्रीन की, यहाँ पर हम सिंपली बात कर रहे हैं अर्बन गवर्नमेंट की, ठीक है, नॉट द रूरल गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज़ के अगर हम बारे में बात करें तो आपने देखा होगा बड़े बड़े महानगर हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, श्रीनगर, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, और आपका रांची हो गया, रायपुर हो गया, ठीक है, और मैंगलोर हो गया, विशाखापट्टनम, चेन्नई हो गया, दामनती हो गया, और पुणे हो गया। तो ये सारे महानगर हैं। तो यहाँ पर जो है ना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन काम करती हैं, ठीक है। सिंपली दिस वर्ड कंटेन्स इटसेल्फ समथिंग, ठीक है, दैट यू नीड टू नो, ठीक है, यू नीड टू नो दिस थिंग, ठीक है। अब यहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो होती है वो फंक्शन करती है शहरी इलाकों में, ध्यान रखिए। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ पर फंक्शन करती है, शहरी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में नहीं, नॉट इन द रूरल एरियाज बट इन द अर्बन एरियाज, ठीक है। सॉरी वैसे भी मैं देखिए आज मुझे मौका मिला है, मैंने काफ़ी सारी पीपीटीज तैयार कर ली हैं, ऑलमोस्ट आई थिंक 6 चैप्टर की मैंने पीपीटी तैयार करी है। देन आई विल बी अपलोडिंग ईच एंड एवरी वीडियो, ठीक है, यू जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है। अब यहाँ पर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि हमें बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल हमें वाटर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। हु विल टेक केयर ऑफ द वाटर, वेदर वाटर इज़ बीइंग सप्लाइड और नॉट। तो ये सारी चीज़ें कौन टेक केयर ऑफ करता है, ये सारी चीज़ें म्युनिसिपल गवर्नमेंट के द्वारा टेक केयर करी जाती हैं, ठीक है। सॉरी। अब गार्बेज डिस्पोजल हो गया, ठीक है, पब्लिक हेल्थ को कौन मेंटेन कर रखता है कि वेदर द जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वो फंक्शन कर रहे हैं अप्रोप्रिएटली या फिर नहीं कर रहे हैं। सो दीज ऑल द थिंग्स विल ऑल्सो बी टेकन केयर बाय द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी स्कूल जितने भी होते हैं, कंस्ट्रक्शन हो गया, मेंटेनेंस हो गया रोडों का, वो सारी चीज़ें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा ही करी जाती हैं। अब ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गा रहा हूँ मैं, अब ये क्या है, ये ही लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, जो ग्राउंड लेवल पर आपके साथ टच में रहती है और काम करती है, ठीक है। मैं आगे आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें चलती हैं, कैसे कैसे चलती हैं, ठीक है। अब एज द लोकल गवर्नमेंट द म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन दैट आर इलेक्टेड बाय द लोकल पीपल, जो म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो यहाँ पर जो लोग रहते हैं, यहाँ पर जो इनके जहाँ पर जो काम करते हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट करे जाते हैं, ठीक है। जो अब ये जो म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशंस हैं इलेक्टेड बाय द लोकल पीपल, और यही टैक्स को रेज करते हैं, फीस को कलेक्ट करते हैं और फाइन्स को भी कलेक्ट करते हैं पब्लिक से, ठीक है। अब ये जो टैक्सेस हैं और ये फीस वगैरह हैं, ये किस काम में आएंगे, ऑब्वियसली जब आपको ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा रही हैं, देन प्रोवाइड तो कराई जा रही हैं, यहाँ पर भी आप पैसे दे रहे हो, देन
इन चीज़ों के लिए भी तो, और इनको मेंटेन करने के लिए भी तो पैसे चाहिए, तो आपको यहाँ पर टैक्सेस वगैरह भी देने पड़ते हैं। जो कौन इनकी इनको उगाता है, ये लोकल गवर्नमेंट होती है जो उगाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी होगी, ठीक है। चले आगे, चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर दे रेगुलेट सिटी लाइफ, ठीक है, बाय लेइंग डाउन सर्टेन रेगुलेशंस। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं कि यू डू नॉट हैव टू सबोटाज दी पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है, यू डू नॉट हैव टू सबोटाज दी हेल्थ ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखनी, सबोटाज यानी मतलब बिगाड़ देना, खराब कर देना, ठीक है, डैमेज पहुँचाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं करनी है। तो इसके लिए क्या होगा, दे प्रिपेयर दे फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूट सर्टेन, क्या करते हैं, रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग बिल्डिंग कितनी ऊंची होनी चाहिए, ठीक है, रोड का नेटवर्क कहाँ तक होना चाहिए, कि कहाँ तक जो लोग हैं वो रह रहे हैं, यहाँ तक फीजिबल है, यहाँ तक रोड बनाना, ठीक है, चलिए यहाँ तक बना देते हैं। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर होती हैं। गार्बेज का डिस्पोजल कैसे होना है, कहाँ से कलेक्ट करना है, कैसे कैसे कलेक्ट करना है, वो सारी चीज़ों के बारे में भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ही रिस्पॉन्सिबल होती है। देयर आर मैनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो कहीं ना कहीं जो जैसे कि वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखिए हमारे जो मैं अभी इस फिलहाल जो है ना दिल्ली में हूँ, ठीक है। तो इस समय पर जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर आंगनवाड़ीज़ हैं, यूपी में आंगनवाड़ीज़ हैं, ठीक है, आंगनवाड़ी फैसिलिटीज़ जितनी होती हैं, आशा वर्कर हैं बहुत सारी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना कौन मुहैया कराता है, ऑब्वियसली इन चीज़ों के लिए भी कहीं ना कहीं ये जो एक्टिविटीज़ अंडरटेक करी जाती हैं, किसके द्वारा करी जाती हैं, ऑब्वियसली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पर स्लम इम्प्रूवमेंट, देखिए स्लम एरियाज दिल्ली में, जैसे कि इंडिया में सबसे बड़ा जो स्लम एरिया है वो धारावी है मुंबई में, ठीक है। ऐसे ही दिल्ली में काफ़ी सारे, अगर आप इफ़ यू हैव एवर बीन विजिटेड टू दिस पर्टिकुलर सिटी, दिस पर्टिकुलर महानगर, ठीक है, तो यू हैव यू माइट हैव केम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो कहाँ कि आपने स्लम एरियाज देखे होंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इन मोस्ट ऑफ द एरियाज यू विल फ्रिक्वेंटली सी दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, कि स्लम एरियाज वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये स्लम एरियाज कौन से होते हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब आपने देखा होगा झुग्गी झोंपड़ी में जो रहने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए सबके पास लाइफ है, ठीक है, सबको जीने का अधिकार है, तो उनका भी जीने का अधिकार है, ठीक है। दे ऑल्सो हैव सेम ब्लड, नॉट सेम कंटेंट, ठीक है, क्योंकि डीएनए सबका अलग अलग होता है, ठीक है। बट हाँ, उनका भी खून लाल है, हमारा भी खून लाल है। तो वी आर ऑल ह्यूमन बींग, फर्स्ट इज द ह्यूमैनिटी देन द अदर थिंग्स, ठीक है। म्यूनसिपल गवर्नमेंट हैज़ मेड पॉसिबल पार्टिसिपेटिव अर्बन। देखिए यहाँ पर ये जो म्यूनसिपल गवर्नमेंट है, यहाँ पर लोकल लेवल गवर्नमेंट का लेकर आने का मतलब क्या था, ऑब्वियसली आपने सही सोचा कि जो छोटे छोटे जो गवर्नमेंट है ये इसलिए आई है ताकि ये जो ना लोगों के साथ अटैचमेंट बना सकें, व्हाट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स दैट द पीपल आर फेसिंग, सो उनको भी तो रिजॉल्व करना है। पीपल कैन नॉट गो डायरेक्टली टू द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज वाई these लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैव बीन क्रिएटेड, ठीक है। इट वॉज नॉट it was not there in the constitution, it was there in certain provisions, ठीक है। बट एक तरीके से जो लोकल गवर्नमेंट का प्रावधान है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में उस समय पर नहीं था जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा बनाया गया था। इट मीन्स इट वॉज नॉट देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन when our constitution makers were framing the constitution in the year 1947, ठीक है। So it was somewhere added around 90s, late 90s, ठीक है, around 1992 और 91, ठीक है। यहाँ पर बात चले थे तो यहाँ पर इसको ऐड कर दिया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, जस्ट हैव पेशेंस, ठीक है। तो इसीलिए एक तरीके से इंट्रैक्शन बिल्ड करने के लिए पीपल और गवर्नमेंट के बीच में ये लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करे गए थे। तो ये पूरी बात थी लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू डाइव इन डिटेल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज द लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज, ठीक है। चलिए अब यहां पर बात करते हैं हम इसकी। देखिए यू नो वेरी वेल कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन फेमस जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, दे वर हैविंग दिस आइडिया इन देयर माइंड, ठीक है, दे वर हैविंग दिस आइडिया एंड दैट इज वाई दे एडेड सर्टेन प्रोविजंस देयर, ठीक है। गांधीयन प्रोविजन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में मैंने आपको बताया था, ठीक है, वहां पर बताया गया है
कि गांधी जी ने जो है लोकल गवर्नमेंट की बात करी गई थी, कॉटेज इंडस्ट्री की बात गांधी जी के द्वारा करी गई थी, ठीक है। तो एक तरीके से चीज़ें थी वहाँ पर, बट थिंग्स वर नॉट दैट मच हाईलाइटेड, दैट मच क्लियर, ठीक है। सो इनको क्लियर बनाने के लिए गवर्नमेंट मेड सर्टेन एफर्ट्स, इट वाज कंसिस्टेंट फ्रॉम द लेट 90s, सॉरी 1980s के बाद, अराउंड 1980s और 70s के बाद ये सारे एफर्ट्स कंसिस्टेंट थे, बट समवेयर इट वाज मीटिंग विद द फेलियर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कॉन्क्रेटाइज कर दिया गया कब, 1992 में, व्हेन गवर्नमेंट ब्रॉट दी 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आया गया एंड इट वाज गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, ठीक है। इसको कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से जगह दी गई 243 आर्टिकल के अंदर, ठीक है। चलिए, इसमें आर्टिकल तो नहीं लिखा है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट दिस, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ें लिमिट रखनी पड़ती है, ठीक है, चीज़ों की, ताकि आपको उतना ही बताऊँ जो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके लिए भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हम बात करें कि इसको जो ना काफ़ी सारी जो कमेटीज़ थी उनके उनके द्वारा सजेस्ट करें, जैसे कि बलवंत राय मेहता कमेटी और बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी। वो रूरल एरियाज में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को जब लेकर आया जा रहा था, देन इट वॉज फेल्ट दैट कि जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर भी समथिंग शुड बी देयर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब to improve the urban bodies resulted in the enactment of the 74th Constitution Amendment in 1992. The earlier state government were free to manage their local bodies as they wished. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो इससे पहले जो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट थे ना, उनको मतलब उनके तो मज़े आ रहे थे, ठीक है। दे कुड मैनेज द अफेयर्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट हाउएवर दे फील, हाउएवर दे फेल्ट, सॉरी, हाउएवर दे फेल्ट, ठीक है। अब ये चीज़ जो है ना कब खत्म हुई, जब 1992 में जो 74th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आया गया और ये जो लोकल गवर्नमेंट थी इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया और इसको कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार दे दिया गया, ठीक है। अब इस अमेंडमेंट ने कुछ चीज़ें मैंडेटरी कर दी और कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं, कुछ चीज़ें जो है ना वॉलेंट्री कर दी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, कि स्टेट गवर्नमेंट इन चीज़ों को अपना भी सकते हैं, अपना नहीं सकते हैं, मगर मैंडेटरी जो होती, कंपलसरी जो होती, स्टेट गवर्नमेंट had to abide by all the provisions given in this particular act, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो भी करी गई, ठीक है। दे ऑब्लाइज टू ऑल द प्रोविजंस, दे वट एवर मेड कंपल्सरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। चलिए, the main provision of this article can be grouped under two categories, compulsory provisions और the voluntary provisions, ठीक है। अब हम इफ़ यू टॉक अबाउट द कंपल्सरी प्रोविजन, सो नाउ यू कैन सी कि कंपल्सरी प्रोविजन कौन कौन से हो सकते हैं, कि भाई साहब नगर पंचायत का निर्माण आपको करना ही करना है। स्टेट गवर्नमेंट को ये बोला गया कि यू हैव टू डिमार्केट, यू हैव टू क्रिएट अ सेपरेट नगर पंचायत, ठीक है। म्यूनसिपल काउंसिल आपको बनानी है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आपको बनानी है। नाउ you should have this particular idea in your mind, like what is the difference between nagar panchayat, municipal council and municipal corporation. Now I'm going to tell you because I am here to tell you. तो बेसिकली इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है। नगर पंचायत, नगर की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि जो भी यानी अर्बन और रूरल के बीच का ट्रांजिशन वाला एरिया होगा उसमें नगर पंचायत फंक्शन करेगी, ठीक है। ये बात समझ में आई। चलो अब बात करते हैं हम किसकी, म्यूनसिपल काउंसिल की। म्यूनसिपल काउंसिल में क्या होगा कि जो अर्बन एरियाज़ है ना, स्मॉलर अर्बन एरिया, जो छोटी छोटी सिटीज़ हैं, लाइक अनलाइक दी जो हमारी दिल्ली और मुंबई हैं, ये तो महानगर बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, ठीक है। अगर दिल्ली में ही देखो यार 6 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन रह रही है, ठीक है। तो यू कैन सी दिस कि ये जो स्मॉल अर्बन जो एरियाज़ है ना उसके लिए बनाएगी, जैसे कि गाजियाबाद हो गया। गाजियाबाद इज़ नॉट दैट मच, गाजियाबाद इज़ अ फ्रेंच एरिया ऑफ द दिल्ली, ठीक है। इसलिए गाजियाबाद को एनसीआर में कनेक्ट करा जाता है नेशनल कैपिटल रीजन में, ठीक है। वट एवर द एरिया कम्स अंडर द नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है, वो हम बोल सकते हैं सेमी अर्बन एरिया, हम बोल सकते हैं स्मॉलर अर्बन एरियाज हैं, ठीक है। बट दिल्ली इज़ वेरी बिग सिटी, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की, सो दिस इज़ द वेरी पर्टिकुलर थिंग कि जब ये सारी नगर पंचायत ट्रांजिशन में काम करेगी, ये स्मॉलर एरियाज में काम करेगी, तो ये बड़े वाले में ही काम करेगी भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पर इसको फंक्शन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ पर फंक्शन करते हैं, जो बड़े बड़े महानगर होते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, ठीक है, लार्जर अर्बन एरियाज, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। चलें आगे। चलिए अब यहाँ पर जो ना इसमें इस एक्ट में
जो सीट्स थी कुछ रिजर्व कर दी गई शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए और वुमेन के लिए, ठीक है, वुमेन के लिए भी करी गई थी। देखिए यहाँ पर वुमेन के लिए 1/3 सीट जो है रिजर्व कर दी गई, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करना होगा स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि ताकि जो देखिएगा, हाँ आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ। देखिए जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन, ठीक है, जो सेंट्रल लेवल पर है, नॉर्मली जो फंक्शन करता है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन वो जो विधानसभा के चुनाव होते हैं और जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं और राज्यसभा के चुनाव होते हैं, उनको कंडक्ट कराता है, ठीक है। ये बात समझ लीजिए, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैं आपको अभी इलेक्शन 18 चैप्टर है ना आपका, उसमें समझा दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए कि जो इलेक्शन कमीशन है, जो सेंट्रल लेवल पर वर्क करता है, फंक्शन करता है, ठीक है, उसके साथ कुछ और बंदे भी होते हैं, नुमाइंदे होते हैं, ठीक है। तो वो जो है ना कहीं ना कहीं जो विधानसभा स्टेट असेंबलीज के जो इलेक्शन होते हैं उनको कंडक्ट कराता है, लोकल जो सॉरी लोकसभा के जो कनेक्शन इलेक्शन होते हैं उनको कंडक्ट कराता है, ठीक है। अब राज्यसभा में जितने भी इलेक्शन होते हैं वो भी उसके द्वारा ही होते हैं, ठीक है। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो होते हैं वो भी उसके द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, सारी चीज़ें मतलब मेंटेन करी जाती हैं उसके द्वारा, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू द स्टेट गवर्नमेंट की जितनी सॉरी नॉट व्हेन इट कम्स टू द लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट की जब बात आती है तो यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन आ जाता है पिक्चर में। नाउ स्टेट इलेक्शन कमीशन ही यहाँ पर फंक्शन करता है भाई साहब, ठीक है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन यहाँ पर अच्छे तरीके से फंक्शन करता है और यही कंडक्ट कराता है जो हमारी जो अर्बन गवर्नमेंट है और रूरल गवर्नमेंट है उनके इलेक्शन कब होने, कैसे होने का सब चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट के पास स्टेट को ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि यू हैव टू कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, सो दैट कि जो पंचायत हैं, मतलब नगर पंचायत जो भी हैं, मतलब पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, पंचायत राज बॉडीज़ जितनी भी हैं, तो उनके जो इलेक्शन है उनका अगर वो डिसॉल्व हो जाते हैं तो उनको वहाँ पर इलेक्शन वगैरह कराए जा सकें, ठीक है। ऐसे ही अर्बन लोकल एरियाज़ में होते हैं, अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। फाइनेंस कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि जो फाइनेंस कमीशन इस नेशनल लेवल पर वो बात करता है स्टेट की और यूनियन गवर्नमेंट की, ठीक है। वहीं पर स्टेट फाइनेंस कमीशन अगर पैसा वगैरह डिवॉल्व क्या करता है डिवॉल्व करेगा तो वो स्टेट के कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में से करेगा कि जो लोकल गवर्नमेंट है उनको कितना पैसा जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए। स्टेट यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से भी जो पंचायत होती हैं और जो अर्बन गवर्नमेंट होती है उनको ग्रांट मिलती है, ठीक है, ग्रांट मिलती है, ठीक है, पैसे मिलते हैं, ठीक है। अब टेन्यूर क्या रहेगा, 5 साल, ठीक है। मगर जब भी अगर डिसॉल्व हो जाती है तो उस समय पर विद इन द 6 मंथ इसको रिकॉन्स्टिट्यूट कराना पड़ेगा, ठीक है, यानी इलेक्शंस कंडक्ट कराने पड़ेंगे। अगर ये डिसॉल्व कर दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ, कैसे भी डिसॉल्व हो जाती है, कोई भी कारण हो, ठीक है, तो ये चीज़ मैंडेटरी है कि 6 महीने के अंदर अंदर फिर इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है। चले आगे, चलिए अब वॉलेंट्री प्रोविजंस हैं कुछ। ये कौन कौन से वॉलेंट्री प्रोविज़न है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को मतलब अगर उनके पास पैसा ज़्यादा है, पैसा लाइक अच्छा खासा पैसा है, तो उसके बाद ये कुछ वॉलेंट्री प्रोविज़न जो उनको जो स्टेट गवर्नमेंट्स अडॉप्ट कर सकती हैं। जैसे कि जो यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर की जितनी भी बॉडीज़ हैं ना, जितनी बॉडीज़ हैं, इनको ये राइट दे सकती है कि वो मेंबर बन सकें, यहाँ पर वोटिंग राइट दे सकती है लोकल गवर्नमेंट में, ठीक है, अगर चाहे तो, बस, ठीक है। चलिए, क्योंकि यहाँ वॉलेंट्री शब्द आ रहा है, वॉलेंट्री, ठीक है। अब प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू बैकवर्ड क्लासेस, नाउ यू हैव दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कि हमारा जो रिजर्वेशन अभी फिलहाल में एससी और एसटी और हमारा ओबीसी, ठीक है, और EWS, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यहाँ पर 10% है, ओबीसी के लिए 27 है, ठीक है, और यहाँ पर 7% है और यहाँ पर 15% है, ठीक है। ऐसा रिजर्वेशन का चल रहा है कुछ, मगर ये थ्रेशोल्ड है ना 50% के, उसको क्रॉस कर चुका है ना, इट हैज दी 60% थ्रेशोल्ड, ठीक है। जो कौन सा था वो एक केस था इसी संदर्भ में, ठीक है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, कौन सा केस था, चलो जब याद आएगा जब बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो उस केस में ये कहा था कि 50% का जो एक लिमिट है ना उसको क्रॉस नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन का, बट नाउ इट इज़ ब्रीज्ड और अब तो 60% है ये, ठीक है। चलिए, गिविंग फाइनेंशियल पावर टू होम कि
जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको टैक्स कलेक्ट करने की फाइनेंशियल पावर दे सकती है, ड्यूटीज़ की, टोल्स की और फीस की। ये सारे जो पावर हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। वो चाहे तो लोकल गवर्नमेंट को बोल सकती है कि आप कलेक्ट कर सकते हो और नहीं भी, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब मेकिंग द म्यूनसिपल बॉडीज़ ऑटोनोमस, अब ये भी स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि किसी भी एक लोकल गवर्नमेंट या फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को ऑटोनोमस बना सकती है या नहीं बना सकते। ये भी वॉलंटरी है, किसका, ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट के पास ये वॉलंटरी पावर है, ठीक है, वॉलंटरी प्रोविजन है कि वो कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है। टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन एन्यूमरेटेड इन द 12th शेड्यूल, ठीक है। इसमें 19 सब्जेक्ट हैं, 19 सब्जेक्ट हैं अराउंड, ठीक है, 19 और 18 सब्जेक्ट हैं, सही, हाँ 18 सब्जेक्ट है, ठीक है। और जो 29 सब्जेक्ट है ना, वो 29 सब्जेक्ट जो PRI इंस्टीट्यूशन है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उनके लिए है, ठीक है। तो ये चीज़ एक्ट में लिखी है। देखिए यहाँ पर 74th की बात आ रही है, तो यहाँ पर जो है ना अर्बन एरियाज़ की बात होगी, ठीक है, 74th अमेंडमेंट की, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। वहीं पर अगर 73 की बात आती है तो यहाँ पर रूरल एरियाज़ की बात होगी, ठीक है। दोनों अमेंडमेंट 1992 में लेकर आए गए थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, ठीक है। बाकी इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करें हैं 74वें अमेंडमेंट की, तो यहाँ पर देखिए नाउ आर रेगुलेटेड इन अ फेयरली, ठीक है। पहले तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मतलब वो जैसा चाहती थी वो वैसा कर सकती थी, मगर 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आने के बाद ये सारी चीज़ें अब रेगुलेट होती हैं इस एक्ट के तहत, ठीक है। कौन सी एक्ट के तहत, 74th मतलब अर्बन एरियाज़ के एक्ट के तहत, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1992 नाम याद रखिए आप, ठीक है, 2392, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। However, you must remember that the local self-government continues to be a subject of a state list. Obviously, state list क्या ही रहेगा भाई, ठीक है। And the 73rd and 74th amendment provide the framework for the state in respect of local government, कि भाई साहब लोकल गवर्नमेंट किस प्रकार की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। 10 ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन इलेक्शन कमीशन, ठीक है। उसके बाद और फाइनेंस कमीशन भी है, ठीक है। अब यहाँ पर सीट रिजर्व भी हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, 1/3 सीट्स वुमेन के लिए भी हैं, अर्बन और रूरल दोनों बॉडीज़ में, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रहनी चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द कॉम्पोजिशन, लाइक हाउ शुड बी द कॉम्पोजिशन, तो ये सारी चीज़ें हम अब डील करने वाले हैं, ठीक है। म्यूनसिपल बॉडीज़ जो मतलब कॉन्स्टिट्यूट करी जाती हैं, यहाँ पर जितने भी म्यूनसिपल बॉडीज़ में कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद इलेक्शन जो होते हैं टेरिटोरियल लेवल पर होते हैं, ठीक है। और म्यूनसिपल एरियाज़ में डायरेक्ट इलेक्शन कराए जाते हैं, तब ये म्यूनसिपल बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूट कराया जाता है, ठीक है। अब ये जो इलेक्शन जो हो रहे हैं डायरेक्ट हो रहे हैं, यानी नुमाइंदे जो हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, ये लोगों के द्वारा चुने जा रहे हैं, ठीक है। अब मगर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि वो लेजिस्लेचर, ठीक है, हाउएवर द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट में बाय लॉ प्रोवाइड, मतलब स्टेट गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर ही तो लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक है। तो उसके पास ये पावर है कि भाई साहब वो रिप्रेजेंटेशन दे सकती है कुछ ऐसे लोगों का भी जिनके पास स्पेशल नॉलेज है किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के, या फिर कोई ऐसा बंदा है जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट हुआ है राज्यसभा में, ठीक है, और वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो उस अर्बन एरियाज़ में आ रही है, तो वो राज्यसभा के उस मेंबर को यहाँ पर इस बॉडी में भी ला सकती है, उसकी रिप्रेजेंटेशन दे सकती है, ठीक है, मेंबर बना सकती है, ठीक है। ऐसे ही लोकसभा का, ठीक है, ऐसे लेजिस्लेटिव काउंसिल का, ऐसे लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है, समझ गए आप। देखिए बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ वगैरह आ सकती है तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा मेरे साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब होली और पार्टली म्यूनसिपल एरिया, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, अभी तो बताया। एम्पावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड वुमेन बाय रिजर्विंग सीट, ठीक है, रिजर्विंग सीट फॉर सच ग्रुप इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन बाय द ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 74th वाली, ठीक है। तो ये तो अपने आपको आप जानते ही हैं किसके लिए, SC STs और वुमेन के लिए रिजर्व कर दी गई हैं सीटें, ठीक है। अब यहाँ पर डज एटलीस्ट 1 ईयर आउट ऑफ द 5 ईयर ड्यूरेशन, 5 साल के लिए होती है, ये आप जानते हैं, पहले मैंने आपको बता दिया कि इसके टेन्यूर कितना होता है। 5 साल में से एटलीस्ट 1 ईयर एटलीस्ट 1 ईयर के लिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में एक ऑफिस का जो मेयर होता है 1 साल के लिए, ठीक है, 1 साल के, 5 साल में 1 साल के लिए वो वुमेन होगी, 1 साल के लिए वुमेन जरूर होगी, ठीक है। 1 ईयर रिजर्व फॉर द काउंसिलर
ऑफ द शेड्यूल कास्ट। अगर कोई काउंसलर जो शेड्यूल कास्ट से इलेक्ट हुआ है तो वो मेयर बनेगा 1 साल के लिए। यू गॉट इट? रिजर्व, समझ गए? चले आगे, चलिए, ठीक है, चलिए। It gives it gives a term of 5 years to the municipalities, and if any of the term is dissolved, it must be given an opportunity to being heard। ठीक है, ये तो चीज़ आपको पता ही है, ठीक है, ये मैं कंसिडर कर लेता हूँ। मैंने वही चीज़ें इसलिए लगाई हैं जो आप जान सकें, ठीक है, जिसमें मैं समझा सकूँ आपको कि हाँ ये चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज we give below a brief account of Municipal Corporation of Delhi. This corporation covers entire area of Delhi except a small portion of Delhi where seat of union government is situated. The corporation has 134 elected members। काउंसलर बोलते हैं इनको, जिसे हम पार्षद बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, निगम पार्षद, ठीक है। ये अर्बन एरियाज में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड, ये इनको डायरेक्टली इलेक्ट करा जाता है, इलेक्टेड फ्रॉम सिंगल मेंबर वार्ड से डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी होती है जिसमें जब इलेक्शन, दिल्ली में इलेक्शन हो रहे हैं, मान लीजिए, इसको जो है ना भागों में बांट दिया जाता है, इक्वल भागों में पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है उसको स्मॉल वार्ड्स में बांट दिया जाता है। उस वार्ड्स में से एक वो जो काउंसलर है वो खड़ा होता है, उसको बोलते हैं पार्षद, ठीक है। चलिए ये चीज़ मैं आपको समझा दी है, ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये दिल्ली है पूरी, इसको कॉन्स्टिट्यूंसी में बांटा गया, ठीक है, हिस्से करे गए। इसमें छोटा सा हिस्सा है, इसको वार्ड्स में बांटा गया। इसमें वार्ड्स में से एक काउंसिल करेक्ट हो जाए, उड़ जाएगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। चलिए, मगर ये जो दिल्ली है, ये जो डिवाइड होगी किस वजह से, किस बिहाफ पर डिवाइड होगी? म्यूनसिपल एरिया पे, ठीक है। नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल एरिया, ठीक है, सेंट्रल दिल्ली म्यूनसिपल एरिया, साउथ दिल्ली म्यूनसिपल एरिया। ये जो म्यूनसिपल एरिया, इनको कॉन्स्टिट्यूंसी में बांटा जाएगा। ये किसी भी तरीके से बांटी जा सकती हैं, ठीक है। अब इनमें से एक एक वार्ड मेंबर खड़ा हो जाएगा बांटने के बाद, ठीक है, जिसको हम काउंसलर बोलते हैं, ठीक है। चले आगे, चलिए अब देखिए। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम सिंगल मेंबर वार्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब यहाँ पर यूनिवर्सल, देखिए आगे फ्रेंचाइज के बारे में, रिप्रेजेंटेशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है। बट यहाँ पर आप समझ लीजिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वो होती है जहाँ पर लोगों को 18 साल से नीचे के जितने भी एज है, देखिए एज का क्राइटेरिया गवर्नमेंट डिसाइड करती है कितना होना चाहिए, ठीक है। किसी किसी कंट्री में 21 से 24 है और किसी किसी कंट्री में 18-19 है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे इंडिया में जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, 18 साल से जितने भी, इस 18 साल से ऊपर जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं, तो वो सारे के सारे जो है वोट देने का अधिकार रखते हैं, ठीक है, वोट देने का अधिकार रखते हैं, अपनी गवर्नमेंट को चुनने का अधिकार रखते हैं। उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन अ सिंपल वर्ड, ठीक है। चलिए, सेवरल सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन एंड शेड्यूल कास्ट। इट इज इलेक्टेड फॉर द 5 year beside there are 15% nominated by Delhi Legislative Assembly. The corporation function though varies through various committees. Standing committee being the most important one, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। डिसीजन जितने भी प्लानिंग वगैरह होती है सब यहीं पर करी जाती है। एंड द पॉलिटिकल हेड ऑफ द कॉर्पोरेशन इज मेयर इलेक्ट करा जाता है, ठीक है। पॉलिटिकल हेड काउंसलर के द्वारा अपने में से इलेक्ट करा जाता है मेयर, ठीक है। दिल्ली में मान लीजिए जस्ट अ सेकेंड, ये दिल्ली है, ये म्यूनसिपल एरियाज़ हैं बटी हुए, ठीक है। यहाँ से काउंसलर खड़े होते हैं अपने अलग अलग वार्ड से, ठीक है। ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड करे जाती हैं और ये कॉन्स्टिट्यूंसीज वार्ड कहलाती हैं, ठीक है। हाँ, शायद यही कॉन्सेप्ट है, दिमाग में स्लिप हो गया था, यही कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। तो ये जो म्यूनसिपल एरियाज़ हैं इनको डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग टेरिटरी में, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूंसी या फिर वार्ड बोलते हैं, ठीक है। ये जो वार्ड है यहाँ से एक काउंसलर खड़ा होता है। काउंसलर खड़ा होने के बाद ये जो काउंसलर है, दिल्ली में कितने काउंसलर हैं? 136 134। अब इनमें से एक जना इलेक्ट होता है और वो कौन होता है? ऑब्वियसली उसको मेयर बोलते हैं, ठीक है। इलेक्टेड बाय द काउंसलर्स फॉर 1 year, 1 साल के लिए, 1 year इसको मतलब एक साल के लिए बना दिया जाता है। मगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है वो होता है एक सिविल सर्वेंट, यानी एक IAS ऑफिसर, जिसके अंदर इंटर म्यूनसिपल कमिश्नर, जिसको हम बोलते हैं म्यूनसिपल कमिश्नर। ये एडमिनिस्ट्रेटिव यानी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जैसे कि लेजिस्लेचर है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली जहाँ पर MLA बैठते हैं, MLA, ठीक है, MLA बैठते हैं, ठीक है, MLA
एमएलए बैठते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, ये लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ है जो कहीं ना कहीं लॉ वगैरह बनाती हैं। ऐसे ही जो काउंसिलर की जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, और ये जो काउंसिलर की जितनी मीटिंग, काउंसिलर जब मीटिंग करते हैं ना, मीटिंग करते हैं, तो यहाँ पर सारे सारे पॉलिसीज़ वगैरह, डिसीजन वगैरह जब लिए जाते हैं, तो उसको एग्जीक्यूट कौन करता है? ऑब्वियसली म्युनिसिपल कमिश्नर करता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर जो है एग्जीक्यूटिव करती है। अब एग्जीक्यूटिव स्टेट गवर्नमेंट की हम बात करें तो वो भी निहित है, इंसेपरेबल है किससे? लेजिस्लेचर से। और सेंट्रल लेवल पर भी, नेशनल लेवल पर भी जो एग्जीक्यूटिव है वो पार्लियामेंट यानी जो लेजिस्लेटिव है उसमें निहित है। इंटरमिंगल है, इंटरमिंगल बोल सकते हैं, एम्बेडेड है, ठीक है, इंसेपरेबल है, उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, लोकसभा इन रियलिटी, बट दे आर जनरली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ऐसे ही स्टेट असेंबलीज होती हैं, ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेशंस आर जनरली बेस्ड ऑन दिस पैटर्न, इस पैटर्न पे बनी होती है। आपको दिमाग में एकदम भर जानी चाहिए ये चीज़ें, ठीक है, ताकि आप कभी भी ना भूलें। अब फंक्शन की बात करें तो लोकल बॉडीज़ के कुछ फंक्शन होते हैं, ठीक है, क्या? कुछ डेलिब्रेटिव फंक्शन होते हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले डेलिब्रेटिव येलो कलर में है, तो येलो कलर ये पूरा का पूरा येलो कलर में है, ठीक है, मैंने कलर नहीं करा है। एग्जीक्यूटिव पार्ट इसके नीचे वाला सारा एग्जीक्यूटिव पार्ट आता है, ठीक है। यहाँ पर हम डेलिब्रेटिव पार्ट के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो कॉर्पोरेशन काउंसिल या फिर म्युनिसिपल बोर्ड कंसिस्टिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ पर सारी सारी डिसीजंस वगैरह लिए जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जो कि एक डेलिब्रेटिव पार्ट है। यहाँ पर कोई भी एक ग्राउंड लेवल पर चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हो रही हैं, यहाँ पर खाली बातें चल रही हैं, डिसाइड हो रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, जिसे हम बोलते हैं प्लानिंग, ठीक है। ये डेलिब्रेटिव पार्ट हो गया, ठीक है। इट एक्ट्स लाइक लेजिस्लेचर, देखिए मैंने आपको बताया था ना अभी, ठीक है। दे डिस्कस एंड डिबेट ऑन दी जनरल म्यूनसिपल पॉलिसीज़ एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। जो बजट पास करते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ का, ठीक है, पॉलिसीज़ को फ्रेम करना होता है। टैक्स कैसे कैसे होना है, कैसे नहीं होना है, वो सारी चीज़ें यहीं पर डिसाइड होती हैं। जो रिसोर्सेज वगैरह हैं उनको कैसे यूटिलाइज़ करना है, सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करानी है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है, वो सारी चीज़ें यहीं पर डिसाइड होती हैं, ठीक है। ये जो है ना एक तरीके से एक आई रखते हैं किस पर? म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन पर, जो कहीं ना कहीं रियल सेंस में एग्जीक्यूट करते हैं सारी पॉलिसीज़ को, ठीक है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस वाटर सप्लाई इज नॉट बीइंग प्रॉपरली मैनेज्ड और देर इज आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक और द डिलिबरेटिव विंग क्रिटिसाइज द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सजेस्ट मेजर्स। अब यहाँ पर जब जो एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, जो एग्जीक्यूट कर रहा है चीज़ों को, उस पर अगर एडमिनिस्ट्रेट नहीं करी जा रही है तो वो उसको क्रिटिसाइज करा जाता है कि भाई साहब कैसे नहीं हो रहा तुम्हारे पास, ठीक है, करो इसको, कैसे न कैसे करो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ठीक है। दूसरा आता है हमारा एग्जीक्यूटिव पार्ट, जो जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, जिसको क्रिटिसाइज करा जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना कहीं म्यूनसिपल ऑफिसर होता है, जो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करता है, और ये परमानेंट एम्प्लॉय होता है। ऑब्वियसली आईएएस ऑफिसर एक परमानेंट है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। ये कॉर्पोरेशन म्यूनसिपल कमिश्नर इज द एग्जीक्यूटिव हेड, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है कि ये एंड ऑल अदर ऑफिसर्स, बहुत सारे ऑफिसर भी होते हैं जो रोड वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, उन सारी चीज़ों को देखना कैसे कैसे चल रहा है, सारी चीज़ें पास वगैरह करना, तो वो सारी चीज़ें यहीं पर आती हैं। बट यहाँ पर हेड कौन होता है? म्यूनसिपल कमिश्नर, ठीक है, जो एक आईएएस ऑफिसर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जितनी भी फंक्शंस आते हैं इसके अंडर, जैसे कि सुपरविजन करना, कंट्रोल रखना, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर फंक्शन करते हैं? जैसे कि दिल्ली मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, द कमिश्नर इज यूजली द आईएएस ऑफिसर, यहाँ पर लिखा भी है भाई, वाह मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था, ठीक है। म्यूनसिपैलिटीज द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होल्ड्स अ सिमिलर पोजीशन एंड लुक्स आफ्टर ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। अब काम तो पता ही है, एग्जीक्यूट करना सारी पॉलिसीज को जहाँ पर यह बनाई जा रही हैं, जिसके द्वारा बनाई जा रही है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एग्जीक्यूट के लिए एक म्यूनसिपल कमिश्नर अलग से रख रखा है, ठीक है। अब जैसे कि काउंसलर वगैरह होते हैं, अगर पैसा वगैरह सैंक्शन हो रहा है ना, तो म्यूनसिपल कमिश्नर के द्वारा ही सैंक्शन होता है, ठीक है। चलिए आप तो समझ गए, क्योंकि बजट तो यहीं पास करा जा रहा है। जब बजट यहाँ पर पास हो जाएगा तो ऑब्वियसली पैसा फिर किसके पास आएगा? एग्जीक्यूटिव के पास आएगा, ठीक है, एग्जीक्यूटिव के पास आएगा ना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर म्यूनसिपल फंक्शंस आर जनरली क्लासिफाइड इनटू ऑब्लिगेटरी एंड डिस्क्रिशनरी टाइप। ऑब्लिगेटरी फंक्शन ये वाटर सप्लाई वगैरह जितने भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए पॉज देता हूँ, पढ़ लीजिए आप,
या वीडियो को पॉज कर दीजिए फिर पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर अगर हम डिस्क्रिशनरी फंक्शन की बात करें तो यही डिस्क्रिशनरी फंक्शन है, इसको भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन टेक अप मोर फंक्शन देन म्यूनसिपैलिटीज़। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास ज़्यादा फंक्शन, क्योंकि ये लार्जर एरियाज में फंक्शन करती हैं, ठीक है। चलिए जैसे कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, ठीक है। देर आर कॉर्पोरेशंस लाइक दिल्ली, मुंबई, वडोदरा, पुणे, अहमदाबाद विच आर नोन फॉर देयर वेरियस सिटी डेवलपमेंट एक्टिविटी। काफ़ी जटिल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, ठीक है। इन सच एरियाज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक पार्क, ओपन स्पेसेस इंक्लूडिंग म्यूनसिपल जू, इवन मिल्क एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आर बिंग डन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। नाउ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अब इनके पास पैसा कहाँ से आता है भाई साहब, ये भी एक सोचने वाली बात है कि आखिरकार इन सारी चीज़ों को करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। देखिए स्टेट गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया कि स्टेट गवर्नमेंट पावर दे सकती है, नहीं भी दे सकती है, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है। और इसके पास जो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो टोल कलेक्ट करना और टैक्सेस वगैरह को लेविट करना या फिर कलेक्ट करना, उन सारी चीज़ों की पावर एक म्यूनसिपल यानी लोकल गवर्नमेंट को पावर वो दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। अब देख लेते हैं और भी क्या क्या सोर्सेज हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट के पास पैसे आ सकें, ठीक है। अब इनके पास उनके खुद के सोर्सेज हैं, जैसे कि टैक्सेस, फीस एंड फाइन्स। नाउ इसके बारे में आपको पता है ऑलरेडी। एंड अर्निंग फ्रॉम द म्यूनसिपल एंटरप्राइजेज लाइक लैंड, टैंक्स, मार्केट्स, शॉप्स। अब मार्केट शॉप्स के साथ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, नाउ यू सी ऑलवेज समवेयर अराउंड यू कि आपके यहाँ पर एक वीकली मार्केट ऑर्गेनाइज होती है, उसके लिए भी टैक्स जाता है भाई साहब, ये बात ध्यान रखना। हाँ, तो वो किसके पास जाता है, ऑब्वियसली म्यूनसिपल गवर्नमेंट के पास, ठीक है, ठीक है। और इनके पास जो है ना स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट्स भी आती हैं, ग्रांट्स यानी पैसा, खैरात में नहीं आता, इनको काम करने के लिए पैसा दिया जाता है, जैसे कि बड़ा भाई छोटे भाई को दे रहा हो, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है। अब प्रॉपर्टी टैक्स जो है, लैंड टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स ये कहीं ना कहीं कलेक्ट करते हैं, किस पर, लैंड पर, बिल्डिंग्स पर, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है इनके लिए इनकम का, ठीक है। कोई एडवर्टाइजमेंट करा जा रहा है उस इलाके में, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। प्रोफेशनल टैक्स, कोई प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर रहा है, डॉक्टर वगैरह की दुकान खोली तो उसका टैक्स देना पड़ेगा। ऑक्ट्रॉय वगैरह गुड्स का आना जाना अगर उस डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, उस म्यूनसिपल एरिया में हो रहा है किसी और जगह से, तो उस गुड्स के आने जाने पर भी टैक्स लगेगा। जैसे कि अगर एक ट्रांजिशन एरिया आपने देखा होगा, जस्ट अ सेकेंड, आपने देखा होगा कभी कभी गुड्स जो है ना एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते हैं तो वहाँ पर टोल टैक्स वाले खड़े रहते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो वहाँ पर ऑक्ट्रॉय कलेक्ट करा जाता है गुड्स पर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर फाइन्स, अगर कोई भी म्यूनसिपल जो लॉ वगैरह बनाए जाते हैं, जैसे कि इन केस अगर अभी हाल फिलहाल में 2021 में कोविड-19 चला था, वहाँ पर म्यूनसिपल के कुछ रूल थे, ठीक है। जैसे कि IAS ऑफिसर जो होता है, अगर वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बना हुआ उस समय पर, तो उसके पास ये पावर होती है कि वो एक जो क्या बोलते हैं सेक्शन है, हाँ, सेक्शन नंबर 144 के तहत वो जो है ना एक तरीके से प्रोहिबिशन लगा सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है 5 लोगों की असेंबली को, ठीक है। तो उस चीज़ पर भी अगर उन रूल्स को कोई ब्रीच करता है, या फिर म्यूनसिपल ने ये कहा है कि आपको जो ना कूड़ा, एक जो गीला कूड़ा गीले वाले में डालना पड़ेगा सब खाली, और जो सूखा कूड़ा है तो सूखे वाले में डालना पड़ेगा। अगर इफ़ यू ब्रीच ऑल दीज लॉज तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आपके ऊपर टैक्स इम्पोज कर सकती है। सो दिस इज द वेरी पर्टिकुलर थिंग दैट यू नीड टू नो, ठीक है। ये चीज़ लिखी हुई है बट आपके पास आपको समझ में भी तो आनी चाहिए, ठीक है। अब फ्रॉम म्यूनसिपल शॉप, देखिए गवर्नमेंट के पास खाली ज़मीन भी होती है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मान लीजिए कि ये एक एरिया, यहाँ पर एक पर्टिकुलर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फंक्शन कर रही है, इस पर्टिकुलर एरिया में एक छोटी सी जगह है जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आ रही है। मान लीजिए इसको जो ना स्टेट गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट के अंडर में है ये, ठीक है, गवर्नमेंट की लैंड है, तो ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है ना इसको संभालेगी, इसकी देखरेख करेगी, और इसके लिए यहाँ पर ये कुछ इसको रेंट पर भी दे सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टैक्स कलेक्ट करेगी ना यहाँ से, ठीक है, ऐसे भी होता है। चलिए शॉप्स भी होती हैं, शॉप्स जो म्यूनसिपल एरियाज़ में जितनी भी लगाई जाती हैं, ठीक है। रेस्ट हाउसेज, म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है, ऑफन अनकंसिडरेबल सम ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दीज ऑल सोर्सेज, ठीक है। चलें आगे, चलिए अभी इनको ग्रांट भी मिलती है स्टेट से एडहॉक बेसिस पर, जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर स्कीम है वो भी इम्प्लीमेंट करी जा रही है, जैसे कि एक स्कीम चली थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। ऐसे ही अर्बन एरियाज़ में भी काफ़ी सारे स्कीम चलते हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी, नॉट आंगनवाड़ी यार, काफ़ी सारी स्कीम थी, मैं भूल रहा हूँ, मिड डे मील स्कीम हो गई, ठीक है, मिड डे मील स्कीम होगी, और भी बहुत सारी स्कीम होती हैं, ठीक है। पेंशन स्कीम हो गई, ठीक है, पेंशन स्कीम, ये भी सारी चीज़ें कैसे होती हैं, ये सारी इनके द्वारा ही तो करी जाती हैं फिर, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी म्यूनसिपल कमिश्नर को पैसे मिलते हैं, ठीक है भाई साहब, समझ गए। स्लम कॉन्सेंट्रेशन को भी, ठीक है,
ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि कहाँ पर स्लम है, उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी वेलबिंग के लिए, उनको रिलोकेट करने के लिए, वो सारी चीज़ें कौन करता है? म्यूनसिपल कमिश्नर। ठीक है, चलें आगे। चलिए, अब द टैक्सेस एंड रेट्स कलेक्टेड बाय अर्बन बॉडीज आर प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, सम अदर टैक्स जो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है नाउ ख़त्म होता है। ठीक है, तो अभी तो इस टॉपिक में मैंने आपको समझा दिया एक अर्बन एरियाज़ में क्या क्या चीज़ होती है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डीलिंग विद द रूरल एरियाज़ एंड रूरल गवर्नमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जिनको हम बोलते हैं स्वाहा। ठीक है, चलिए अभी तो इस फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, आपसे फिर से मुलाकात होगी। मगर देखो चैनल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ठीक है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी है। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। ठीक है, मैं भी चाहता हूँ कि थोड़े से रिसोर्सेज मेरे पास भी हों फिर। ठीक है, और मैं आपको और ज़्यादा अच्छी चीज़ें मुहैया करा सकूँ। ठीक है, तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।